आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज फ्लेमिंग्स हैंड रूल, मतलब कि फ्लेमिंग के हाथ का नियम क्या है। दोस्तों आज का यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के अंदर आपके सामने कई बार फ्लेमिंग के हाथ के नियम हैंड रूल पूछे जाते हैं। अब जो यह हैंड रूल होते हैं ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड रूल और सेकंड होता है हमारा राइट हैंड रूल, मतलब कि उल्टे हाथ का नियम और सीधे हाथ का नियम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं दोनों रूल के बारे में बिल्कुल आसानी से क्लियर कर दूंगा, और यह वीडियो को देख लेने के बाद में आप किसी को भी इन दोनों ही रूल्स के बारे में अपने आंसर दे सकते हो। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि आखिर यह रूल हमारे किस तरीके से हमें मदद करते हैं। तो दोस्तों इन रूल की मदद से आप किसी भी मोटर की डायरेक्शन को पता कर सकते हो। इसी के साथ साथ हम सभी को पता है हमारा जो जनरेटर होता है जो हमारे बिजली को पैदा करता है, वो जनरेटर में इंड्यूस होने वाली पैदा होने वाली जो करंट है उसकी डायरेक्शन को, उसकी दिशा को भी हम पता कर सकते हैं। तो अब आखिर यह रूल कैसे काम करता है और इसकी डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं वो हम एक एक करके जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन दोनों ही रूल की कुछ बेसिक सी चीज बता दूं। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे, मतलब उल्टे हाथ के नियम की बात करेंगे, तो आप अपना उल्टा हाथ ले लेंगे, और जब हम राइट हैंड रूल की बात करेंगे तो आप अपना सीधा हाथ ले लेंगे। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में एक और चीज कॉमन ये है कि हमेशा हम एक अंगूठे, फर्स्ट उंगली और सेकंड उंगली, इन तीनों को ही लेके चलते हैं। और राइट हैंड रूल में भी आप फर्स्ट थंब, इसके बाद में फर्स्ट उंगली और बाद में सेकंड उंगली को लेके चलेंगे। अब दोस्तों इसके बाद में अगर आप लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो ये दो उंगली और एक अंगूठा है इनको हमको 90 डिग्री के एंगल में रखना होगा। इसको किस तरीके से रखेंगे, तो सबसे पहले आप ये आपका अंगूठा और ये उंगली, इसको आप 90 डिग्री के एंगल में ले लेंगे, तो ये हमारी 90 डिग्री हो गई। और इसके बाद में ये जो उंगली है ना, इस उंगली के आप 90 डिग्री में ये वाली उंगली ले लेंगे। तो क्या हुआ, आपको दिख रहा होगा एक अंगूठा इधर जा रहा है, उंगली सीधी जा रही है, और दूसरी उंगली ये हमारी सीधी कैमरे की डायरेक्शन में आ रही है। इसी तरह अगर आप राइट हैंड रूल की भी बात करेंगे तो उसमें भी बिल्कुल सेम यही है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राइट हैंड में ये अंगूठा, फर्स्ट अंगूठा और हमारी ये पहली उंगली, इन दोनों को आपको 90 डिग्री करना है। उसके बाद में ये जो दूसरी उंगली है इसको आपको बिल्कुल ऐसे सीधी डायरेक्शन में ले लेना है। और इसी सेम चीज को आप इस राइट हैंड के रूल के चित्र के अंदर भी देख सकते हो। तो अभी तक हमने ये दो तीन चीजें कॉमन देखी जो इन दोनों ही रूल के अंदर काम आती है। इसके बाद में एक और कॉमन चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि हमारा चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे राइट हैंड रूल हो, इन दोनों के अंदर हमारा जो अंगूठा होता है यह अंगूठा हमें हमेशा फोर्स बताता है, मतलब कि मोशन को बताता है। अब ये फोर्स मोशन क्या है इसको भी हम आगे जानेंगे। इसके अलावा हमारी जो फर्स्ट फिंगर है ये हमें जो बताएगी, ये हमें बताएगी हमारी मैग्नेट की डायरेक्शन। हमारी जो ये मैग्नेट है ये आपको दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है वो हमें हमेशा ये उंगली बताएगी। और यहाँ पे आपको हमेशा एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा एन से एस की तरफ जा रही होती है। तो अभी आप देखेंगे कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका एरो जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतनी सी बात को ध्यान रखिए कि हमारा जो पहला जो अंगूठा है ये अंगूठा हमारा फोर्स बताता है, यह उंगली हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। इसके बाद में जो सेकंड उंगली है ये हमारे करंट की डायरेक्शन को बताती है। करंट की डायरेक्शन का मतलब कि हमारा एक वायर है, इस वायर के अंदर करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है या फिर इसके अपोजिट दिशा में फ्लो हो रहा है, वो हमारे ये थर्ड उंगली हमें बताएगी। और दोस्तों अगर हम राइट हैंड रूल की बात करें तो राइट हैंड रूल के अंदर भी यही तीनों चीजें कॉमन है। हमारा जो अंगूठा होगा वो हमें वापस से फोर्स, मतलब कि मोशन को बताएगा। इसके बाद में हमारी फर्स्ट फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में, और ये जो सेकंड उंगली है ये सेकंड उंगली हमारे करंट की डायरेक्शन को बताएगी। तो आपको इन तीनों को लाइन वाइज याद रख लेना है। नंबर 1 जो अंगूठा है वो है हमारा फोर्स की डायरेक्शन, नंबर 2 पे हमारी ये वाली उंगली ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, और तीसरे नंबर पे हमारी ये वाली उंगली ये हमारे करंट की डायरेक्शन को बता रही है। और अगर आपको यह याद भी नहीं रहता है तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप एक सीक्वेंस याद रख सकते हैं जो कि है फादर, मदर, उसके बाद में चाइल्ड। तो पहला फादर, सेकंड मदर और तीसरा चाइल्ड। तो एफ से फादर होता है, एफ से फोर्स भी होता है, तो आपको याद रह जाएगा। सेकंड से मदर होता है, मदर से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यह भी आपको याद रह जाएगा। और तीसरे से चाइल्ड होता है और चाइल्ड से करंट होता है, तो यह भी आपको बात याद रह जाएगी। तो दोस्तों अभी तक हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट दोनों हैंड से जुड़ी कुछ कॉमन पॉइंट को देख लिया है। अब इसके बाद में सिर्फ हमें 1 मिनट और चाहिए और हम इन दोनों रूल को आसानी से समझ लेंगे। लेकिन दोस्तों इस रूल को समझने से पहले हम 1 मिनट आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि अनअकैडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों अनअकैडमी गेट के सभी स्टूडेंट के लिए फ्री में मॉक टेस्ट करवा रही है, और यह जो मॉक टेस्ट है ये 2021 को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा ही बनाए गए हैं। और यह मॉक टेस्ट देने से हमें क्या क्या फायदा मिल रहा है, तो सबसे पहली चीज हमें अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग पता चलेगी, और साथ ही साथ जब भी हम इस मॉक टेस्ट को देंगे तो अनअकैडमी के द्वारा इस मॉक टेस्ट को फ्री में टॉप एजुकेटर के द्वारा एनालिसिस भी करवाया जाएगा। तो हमको एक फ्री में एनालिसिस भी मिलेगा जिसके द्वारा हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी कि हम
हम अपने फील्ड में कितने अच्छे हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसी फ्री मॉक टेस्ट के अंदर जो भी स्टूडेंट टॉप 15 में रहेंगे उसे अनअकैडमी के द्वारा अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर भी दिए जाएंगे, जिसके अंदर 1 से लेकर 5वें तक की रैंक को 5,000 रुपए, 6 से 10 तक 3,300 रुपए और 11 से 15 तक के स्टूडेंट को 1,650 रुपए दिए जाएंगे। तो अब अगर आप में से कोई भी इस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज को देना चाहता है, इनरोल करना चाहता है, तो इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके इसे फ्री में इनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी के बाद में हम वापस से हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं और अब आखिरी के 1 से 2 मिनट के अंदर हम हमारे इस फ्लेमिंग के दोनों रूल को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे उल्टे हाथ को लाना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम हमारे हैंड को लाएंगे तो इसमें 2 उंगली और ये अंगूठे, इन तीनों को हमारे 90 डिग्री के एंगल में रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात यह भी ध्यान रखनी है कि आखिर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग कब किया जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यह जो रूल होते हैं, यह रूल हमारी जो मोटर की डायरेक्शन को भी बता कर सकते हैं और साथ ही साथ जनरेटर के अंदर करंट किस दिशा में बह रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है, वो हम पता कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो जो लेफ्ट हैंड रूल होता है यह हमारी क्या बताता है, यह हमारे फोर्स को बताता है, मतलब कि हमारे मोशन को बताता है। अगर आप इस मोशन को उदाहरण समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी एक मोटर है 3 फेज की, वो है 3 फेज की मोटर हमारी किस दिशा में घूमेगी वो हम इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। तो अब आखिर मेरी मोटर किस दिशा में घूमेगी, मतलब कि मेरी मोटर पे किस दिशा में फोर्स लगेगा, वो मैं कैसे पता करूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जो दोनों फिंगर है इन दोनों फिंगर का उपयोग करना पड़ेगा। तो हमारी जो पहली फिंगर है उस पहली फिंगर को मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखनी होगी। अब आप बोलेंगे कि मैं मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही क्यों रखूं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी 3 चीजें होती है। नंबर 1 है हमारा फोर्स, जो कि मैंने आपको फादर से याद कराया था। सेकंड है हमारा मदर से मैग्नेटिक फील्ड और थर्ड है हमारा करंट, जो कि चाइल्ड से आप याद रख सकते हो। तो अभी के लिए मेरे को मेरे मोटर के फोर्स को पता करना है, मेरी मोटर किस दिशा में घूम रही है, तो मेरे को अंगूठे को तो छोड़ देना है, मतलब इससे तो मुझे दिशा पता चलेगी, तो इसको भी भूल जाना है। अभी बाकी बची 2 चीजें, एक है हमारी मैग्नेटिक फील्ड और सेकंड है हमारे करंट। तो अभी मुझे इस पहली उंगली को मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में फ्लो हो रही है उस दिशा में इस उंगली को रख लेना है। तो मैं क्या करता हूं, हमारे ये एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होती है, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं इन्होंने उंगली इस दिशा में कर रखी है, तो मैं भी इस दिशा में कर लेता हूं। इसके बाद में जो हमारी सेकंड उंगली है, इस उंगली को हमको करंट किस दिशा में फ्लो हो रहा है उस दिशा में रख लेना है। तो अभी इसके अंदर शो कर रखा है कि हमारा जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन हमारी इस दिशा में, ये आपको व्हाइट दिख रहा है, यहां से लेके इधर की दिशा में करंट आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको तो ऐसे रख लूंगा और हमारा जो करंट है वो करंट इस दिशा में आगे की तरफ आ रहा है, जो कि आप इस चित्र के अंदर भी देख सकते हो। और इन दोनों को सर्किट में रख लेने के बाद में मेरा अपने आप जो अंगूठा है वह अंगूठा हमारे अपने आप फोर्स की दिशा में हो जाएगा। मतलब कि अंगूठा अगर ऊपर की साइड जा रहा है, जैसे कि अभी मैंने इसको ऐसे और यूं रखा, तो हमारा जो अंगूठा है वो अंगूठा 90 डिग्री में ऊपर की साइड जा रहा है। तो मुझे ये पता चल गया मेरा जो फोर्स लगेगा, जो मेरी मोटर पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की साइड लगेगा, मेरी जो मोटर की डायरेक्शन होगी वो ऊपर से ऐसे घूमते हुए रहेगी। तो दोस्तों यही चीज हमारे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता है। अभी अगर आपको लेफ्ट हैंड रूल क्लियर भी नहीं हुआ है तो आप राइट हैंड रूल को भी समझेंगे, तो साथ ही साथ आपका लेफ्ट हैंड रूल भी क्लियर हो जाएगा। तो राइट हैंड रूल के अंदर आपको सबसे पहले सीधा हाथ लेना है और सीधे हाथ के अंदर आपको ये फर्स्ट अंगूठा और ये 2 उंगली ले लेनी है। अब दोस्तों जो राइट हैंड रूल होता है, इस राइट हैंड रूल के अंदर आपको हमेशा एक बात क्या याद रखनी है कि राइट हैंड रूल से हम क्या पता करते हैं, तो राइट हैंड रूल से हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को पता करते हैं कि हमारा जो करंट है वो करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है या फिर करंट की डायरेक्शन इस दिशा में है। तो यह चीज आप पता कर सकते हो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। तो अगर आपसे कोई इस प्रकार का क्वेश्चन करता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहां काम आता है, तो आप बोल सकते हो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम फोर्स को पता कर सकते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है, हमारा जो रोटर है, उसके ऊपर हमारे फोर्स किस दिशा में लग रहा है, वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन करेंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से आप क्या पता करते हैं, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम करंट की डायरेक्शन को पता करते हैं कि आखिर हमारा करंट किस दिशा में फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे साथ ही साथ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को याद रखने, आप मोटर को याद रख सकते हो, कई बार मोटर के एग्जांपल से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को बताया जाता है। और अगर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात करें तो यहाँ पर आप जनरेटर को याद रख सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है हमारा जो जनरेटर होता है वो जनरेटर का काम क्या होता है, वो जनरेटर हमारे करंट को इंड्यूस करता है, मतलब कि करंट को पैदा करता है। अब इसके बाद में हमें सभी लोगों के मन में यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है हम करंट को पता कर सकते हैं राइट हैंड रूल की मदद से, तो करंट को कैसे पता करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को सीधा हाथ लेना है, सीधा हाथ लेके मैं क्या करना है, मेरे को करंट को पता करना है। तो सबसे पहला जो अंगूठा होता है वो अंगूठा मुझे क्या पता है, ये क्या है हमारा एफ मतलब फादर, और यह है एम मतलब मदर, और यह है सी मतलब चाइल्ड। तो एफ का मतलब हो गया फोर्स, यह अंगूठा तो हमें फोर्स की दिशा में रखना है। इसके बाद में सेकंड है एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखनी है। और बाकी बचा सी, तो हमको सी ही तो पता करना है, हमें करंट ही तो पता करना है। तो अपने आप जब हम इन दोनों को इनकी डायरेक्शन में रखेंगे तो उसके बाद में हमें इस दूसरी उंगली से अपने आप करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो अभी इस चित्र के अंदर भी आप यही सेम चीज देख सकते हो। इसके अंदर आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो हमारा ये उंगली जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, उसको अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया,
जो कि एन से एस की तरफ होता है, तो ये उंगली इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गई। इसके बाद में यह जो हमारा अंगूठा है, इस अंगूठे को कहां रखा, इस अंगूठे को रखा हमारा फोर्स की तरफ। अभी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊं, तो पहले के केस में हमने क्या किया था, यहाँ पे तो हमने फोर्स को पता किया था इन दोनों उंगली की मदद से, इन दोनों को अपनी डायरेक्शन में रखा, तो तीसरे से हमको फोर्स पता चल गया। लेकिन जनरेटर के केस में हमें यह तो पता रहता है कि आखिर फोर्स किधर है, हमको करंट की डायरेक्शन पता करनी होती है। तो जब भी करंट की बात करेंगे, करंट पता करना है, करंट कहाँ इंड्यूस हो रहा है, तो हम फ्लेमिंग के राइट हैंड पे जाएंगे, और जब भी हमें फोर्स को पता करना होगा तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड पे जाएंगे। तो अभी हमें करंट पता करना है, मतलब कि हमें फोर्स ऑलरेडी पता होगा, तो फोर्स किस दिशा में, उस दिशा में हमको इस अंगूठे को रख लेना है। तो ये अंगुली इस दिशा में, फोर्स ऊपर की दिशा में, तो इन दोनों को रख लेंगे। बाद में हमारी जो दूसरी उंगली बचती है, जो मिडल फिंगर है, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो करंट है उस करंट की डायरेक्शन क्या है। तो करंट जो होगी वो करंट इस फिंगर की डायरेक्शन में होगी। तो दोस्तों यही सिंपल सी बात होती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में। हम काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर सिंपल सी बात इतनी सी है कि जब भी हमें करंट की डायरेक्शन को पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग ले लेते हैं। और जब भी हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करना होता है, हमारे मोशन किस दिशा में हो रहा है वो हमें पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की मदद लेते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल दोनों एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जरूरत है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।